गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजननिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। कुन्द इंदुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिकं कलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैर्यस्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवा नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय जय राम।
राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय जय श्यामा जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राधे जय नंदनंदन जय घनश्याम जय नंदनंदन जय घनश्याम जय नंदनंदन जय घनश्याम जय नंदनंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम 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 राधा वल्लभ राधे श्याम
जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री उमापति महादेव की, श्री भूतनाथ भगवान की, श्री भूतेश्वर महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, रास रासेश्वरी राधा महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री राधा गोविंद की नित्य विहार स्थली श्रीधाम वृंदावन की इस पावन भूमि पर आप हम सबको ठाकुर जी ने बुलाया है और भगवान की ही मंगलमय कृपा से आप हम सबको मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से भगवान के ही धाम में श्री यमुना जी के पावन पुलिन पर श्रीधाम वृंदावन में आप हम सब लोगों को ये फल सुलभ हो रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा है। इस कथा महोत्सव में विराजमान आवाहित सब देवताओं के श्री चरणों में हम सादर वंदन प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य विहार स्थली श्री धाम वृंदावन में विराजमान श्री ठाकुर जी के समस्त मंगलमय श्री विग्रहों को हम वंदन प्रणाम करते हैं। ब्रज में विराजमान समस्त संतों को विभूतियों को हम सादर वंदन दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं।
महत्पुरुषों के चरणों में हम वंदन प्रणाम करते हैं, सब विप्रों के चरणों में हम वंदन करते हैं, समस्त ब्रजवासियों के चरणों में हम सादर वंदन करते हैं। ये सब धाम ही श्री राधा कृष्णमय है। इस भाव से श्रीधाम वृंदावन के कण कण को हम वंदन प्रणाम करते हैं। आज पहला दिन है और हमारे सनातन धर्म की बड़ी सुंदर विशेषता है कि यहाँ सबका महात्म्य है। 18 पुराण हैं तो 18 पुराणों का महात्म्य है। अब एक विशेष बात हम निवेदन कर लें। ये बहुत विशेष कृपा भगवान की आप हम सब पर हुई है। इसको आप कभी जीवन में सामान्य मत सोचना। कई लोग ऐसा विचार करते हैं, बोले कथा तो हम घर में भी सुन लेंगे और धाम में तो खूब यात्रा करें, पर हम उन लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान के धाम में जो कुछ भी किया जाए वो कभी सामान्य नहीं होता, वो विशेष होता है। घर में आप जो भी करते हैं वो सामान्य है और धाम में जो कुछ भी करते हैं वो विशेष हो जाता है। जैसे आप हम लोग अपने घर में कहीं भी आते जाते हैं तो वो आना जाना है, और भगवान के धाम में आप कहीं भी जा रहे हैं वो परिक्रमा है। घर में आप हम लोग कुछ भी ग्रहण करते हैं, धाम में भगवान के कुछ भी आप लेते हैं वो महाप्रसाद है। घर में जो लेते हैं वो प्रसाद है, यहाँ महाप्रसाद है। घर में आप हम लोग जो सोते हैं वो गहरी नींद में है, पर यहां तो सोना भी समाधि है। घर में जो कथा सुनी जाए कही जाए महिमा है, पर यहाँ की विशेष महिमा है। एक बात हम विशेष आप लोगों को स्मरण कराना चाहते हैं। हमारे पुराणों में जहां कहीं भी कथा का वर्णन हुआ है तो सब जगह यही आया है कि सौनकादि ऋषियों ने भागवत जी की कथा कहां सुनी? बोले नैमिषारण्य तीर्थ में सुनी। राजा परीक्षित ने भागवत जी की कथा कहां सुनी? अपने महल में नहीं सुनी, गंगा जी के तट पर सुनी। घर में भागवत जी का अनुष्ठान होता उसका महत्व है, पर भैया तीर्थ में उसका अनंत गुणा महत्व है। आप हम लोगों को भगवान ने बुलाया है, ये भगवान की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं है। और देखिए ठाकुर जी की कितनी करुणा है, क्या कृपा भगवान की है। बस भगवान की कृपा का हम लोग अनुभव करें। ये हमारे प्रारब्ध का फल नहीं है, ये हमारे पुण्यों का फल भी नहीं है, ये भगवान की करुणा का फल है। यहां श्रीधाम वृंदावन में जब गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ करवाई ठाकुर जी ने, तो सबसे पहले विप्रों को, ब्राह्मणों को, संतों को आगे करके ठाकुर जी ने करवाई। श्री नंद बाबा ने, यशोदा जी ने बाद में गिरिराज जी का पूजन किया, पहले ब्राह्मण देवताओं को आगे किया। आज अभी
क्योंकि पहले दिन व्यवस्था बनाते समय लगता है और एकदम से ऐसा निर्णय भी नहीं कर पाए कि क्या करें। ठाकुर जी ने बहुत अच्छी प्रेरणा दी और विप्रों के द्वारा पहले भगवान का पूजन हुआ। और देखिए, पूजन जब करते हैं और पूजा करने वाले और पूजा करने वाले को जो फल है वही सब, जब आप हम लोग जब दर्शन करते हैं, जैसे मंदिर में पूजा करते हैं पुजारी जी, आरती करते हैं पुजारी जी, और जो भी सब देखते हैं उनको आरती के दर्शन का फल है। यहां सिर्फ धाम वृंदावन में इतनी सुबह सुबह जहां ठाकुर जी की मंगला आरती है तो भक्त जो पहुंच जाते हैं उनको आरती करनी नहीं है, उनको ठाकुर जी की आरती का दर्शन करना। भगवान ने ऐसी कृपा की, यहां कोई एक नहीं, आप हम सब लोग भगवान के पूजन में बैठे। पूजा जब चल भी रही थी, आप सब लोग बैठे विराजमान वहां, तो देखो सब लोग भगवान के पूजन का ही फल प्राप्त कर रहे थे। पहले दिन भागवत जी के महात्म्य का श्रवण करना ये नियम है। यद्यपि हमारे मन में भाव ऐसा जगा, पिछली बार भी केसरधाम वृंदावन है और वृंदावन में तो भगवान श्री कृष्ण की ही मंगलमयी पावन बाल लीला दसम स्कंद का ही विशेष रूप में हम लोग श्रवण करें। अब की बार भी ऐसा भाव बना है और बहुत अच्छे अच्छे ब्रज के महापुरुषों का आशीर्वाद पिछले वर्ष हमको पहले जब आए थे तब प्राप्त हुआ और उनकी आज्ञा लेकर के ही उस क्रम से भागवत जी की कथा कही गई थी। अब की बार भी मूल पाठ भागवत जी का आचार्य जन बैठे हैं, यही श्रीधाम वृंदावन से हैं, तो हमने इनको कहा अनुष्ठान के क्रम से भागवत जी का मूल पारायण सब लोगों को जिससे लाभ हो वो तो मूल पारायण का क्रम तो आप करिए, पर हम भागवत जी के पहले स्कंधों का केवल स्मरण करके, सूची का स्मरण करके कि प्रथम स्कंध का क्या विषय है, द्वितीय स्कंध का क्या विषय है, इस क्रम से हम और स्कंधों का स्मरण करके, पर श्रीधाम वृंदावन है तो यहां तो ठाकुर जी की ही विशेष लीलाओं का श्रवण हो, ऐसा हमारा भाव है। और ये भाव हमारा अपना नहीं है, ठाकुर जी की ही प्रेरणा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि श्रीधाम वृंदावन साक्षात भगवान का स्वरूप है। और दूसरी बात, भागवत जी भी भगवान का स्वरूप है। भागवत जी का मतलब होता है श्री कृष्ण। महर्षि वेदव्यासी भागवत जी की स्तुति में, पद्म पुराण में भागवत जी के महात्म्य में भागवत जी का परिचय दे रहे हैं कि भागवत जी क्या है। तो वेदव्यासी कह रहे हैं कि ऐसे भगवान की रोज प्रार्थना करनी चाहिए, श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये वेदव्यासी कह रहे हैं कि भागवत क्या है,
बोले भागवत कृष्ण है। छह अध्यायों में पद्म पुराण में भागवत जी का महात्म्य है और 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में भागवत जी का महात्म्य है। पहले भगवान के श्री चरणों में वंदन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के हेतु 3 प्रकार के तापों का समन करने वाले भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। फिर श्री सुखदेव जी का स्मरण किया गया, जिन्होंने भागवत जी की मंगलमयी कथा कही। नैमिषारण्य के पावन भूमि में भागवत जी का पावन महात्म्य शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने कहा। 88,000 महात्मा नैमिषारण्य की भूमि में महर्षि सूत जी से, जो वेद व्यासी के सबसे श्रेष्ठ शिष्य हैं, 88,000 महात्माओं ने सूत जी को प्रणाम किया और सूत जी से पूछा, ये सूत जी महाराज, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक की वृद्धि कैसे जीवन में हो? कली काल में भी सद्वृत्ति जागृत कैसे हो? आसुरी प्रवृत्ति अधिक ना बढ़ पावे। श्रेयसाम यद भव श्रेयः पावनानम च पावनम। सबसे कल्याणकारी क्या है? और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? तब सूत जी बड़े प्रसन्न होकर के शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि मैं आपको सारे शास्त्रों का सिद्धांत सुना रहा हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। बोले देखो, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। मृत्यु के भय से भी जीव निर्भय हो जाए, इसके लिए श्री सुखदेव जी ने भागवत जी की मंगलमयी कथा का पावन श्रवण राजऋषि परीक्षित को और समस्त ऋषि मुनियों को करवाया। सूत जी कहते हैं, परीक्षित राजा को भागवत जी की कथा सुखदेव जी सुनाने लगे थे। हमने दर्शन पाया, देवता आए और देवता बोले भागवत जी का अमृत हमें पिलाइए और स्वर्ग का अमृत परीक्षित राजा को पिला दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा, क्व कथा क्व सुधालो के क्व कांचा क्व मणिर महान। जितना मणि में और कांच के टुकड़े में अंतर होता है, उतना अंतर है भागवत जी के अमृत में और स्वर्ग के अमृत में।
मणि के सामने कांच का टुकड़ा क्या होता है बोलिए? और अभक्तांश्च न विज्ञाय अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी ने यह जान करके कि देवता भी बोले ये भक्त नहीं है। भक्त होते तो ऐसा नहीं कहते कि महाराज हमको भागवत जी का अमृत दे दो, बदले में स्वर्ग का अमृत ले लो। ये श्रोता बन करके नहीं, सौदागर बन करके आए। सूत जी कहते हैं ऐसी भागवत जी की महिमा है कि श्रीमद् भागवती वार्ता देवा नाम भी दुर्लभा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और आप हम लोगों को भगवान के धाम में, श्रीधाम वृंदावन में सुलभ हो रही है। ये कितनी भगवान की कृपा है। सूत जी सौनकादि ऋषियों को कहते हैं, परीक्षित राजा को जब मोक्ष हुआ, बोले हमने देखा परीक्षित राजा भागवत जी की मंगलमयी कथा का श्रवण करते करते जब 7 दिन हो गए, परीक्षित राजा को सुखदेव जी ने जब भागवत जी की कथा कही, भगवत प्राप्ति जब परीक्षित राजा को हो गई, ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए। तोल करके देखा तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ। भागवत जी साक्षात भगवान हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भागवत जी का पाठ, भागवत जी की कथा का श्रवण, ये सब भगवान की प्राप्ति है। भागवत जी की कथा प्राप्त हो गई, हमको श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। श्रीधाम वृंदावन प्राप्त हो गया, हमको भगवान प्राप्त हो गए। नाम में, रूप में, लीला में और धाम में कोई अंतर नहीं होता। श्रीधाम वृंदावन हम पहुंचे, पहले हमको भगवान मिल गए। भागवत जी की कथा में बैठे, हमको भगवान मिल गए। अंतर नहीं है इन चारों में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ। भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। 7 दिन में भागवत जी की कथा का जो क्रम है, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया था। नारद जी को देखा सनकादि ऋषियों ने श्री बद्रिकाश्रम धाम में, तो नारद जी ने बताया। सनकादि ऋषि बोले, नारद जी क्यों उदास हो? नारद जी बोले, मैं भगवान के ही धाम में विचरण करता हूं। कभी श्रीधाम वृंदावन, कभी श्री द्वारिका धाम, कभी श्री बद्रिकाश्रम धाम। नारद जी बोले, तीर्थों में परिभ्रमण करते करते मैंने देखा कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया है। मैं वृंदावन आया। यहीं श्रीधाम वृंदावन में नारद जी कहते हैं कि यमुना जी के तट पर हमने एक देवी को रोते हुए देखा वृंदावन में। उसके 2 पुत्र बेहोश पड़े थे, ऊर्ध्वश्वास चल रही थी। नारद जी कहते, हमको तो पीड़ा हुई, पर उस देवी ने हमें आवाज लगाई, क्षणं तिष्ठः भो साधु क्षणं तिष्ठः मत चिंतामपि नाशय।
नारद जी कहते हैं, तब मैंने उन देवी को श्रीधाम वृंदावन में पूछा, आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं? तब श्री यमुना जी के तट पर, यहीं श्रीधाम वृंदावन में नारद जी और भक्ति का बहुत सुंदर संवाद हुआ। उन देवी ने अपना परिचय बताया कि मैं हूं भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता, और ये दो मेरे पुत्र हैं, बेहोश होकर के गिरे पड़े हैं, कब प्राण निकल जाएं, उर्दू श्वास चल रही है। नारद जी, भक्ति माता बोली, मैं द्रविड़ देश से चली, उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटक, मैं द्रविड़ देश से चली, दक्षिण भारत से चली। पर भक्ति माता कहती है, यहां वृंदावन में पहुंच करके मैं बिल्कुल नवीन हो गई, बिल्कुल तरुणी हो गई। पर मेरे पुत्र दोनों मूर्छा में चले गए, बेहोश हो गए। कारण क्या है? नारद जी भक्ति माता को कहते हैं कि देवी, ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा हो रही है, इसलिए थोड़ी इनकी ऐसी दशा हो गई। पर कितनी सुंदर बात देखिए, नारद जी बोले कि श्रीधाम वृंदावन की पावन महिमा देखो देवी, वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवः, वृंदावन का संयोग होते ही भक्ति माता तरुणी हो गई। जीवन में भक्ति जगे, भाव बने, बहुत कठिन काम है और किसी के बस की बात नहीं है। पर धन्य है श्रीधाम वृंदावन, यहां तो जो आता भी है तो श्रीधाम वृंदावन में आने मात्र से, श्रीधाम वृंदावन में निवास करने मात्र से उसके जीवन में भक्ति जागृत हो जाती है। भक्ति कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, यहां वृंदावन पहुंची, वृंदावन से संयोगात, केवल श्रीधाम वृंदावन का संयोग हो जाए, उससे भी जीवन में भक्ति जागृत हो जाए। और धन्य है वृंदावन, धन्यम वृंदावनम। ये कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं कि जो लोग केवल वृंदावन भी आएंगे भगवान के धाम में, भगवान जिनको अपने धाम में बुलाएंगे, उनके जीवन में भक्ति जागृत हो जाएगी। और बोले धन्यम वृंदावनम यत्र, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। श्रीधाम वृंदावन धन्य है, यहां भक्ति माता नृत्य करती है। और एक हम आपसे निवेदन करें, यहां भगवान का ये धाम है, आपको कई तरह की लीला भगवान की दिखेगी, पर आप केवल यही देखना, ये सब भगवान की लीला हो रही। अभी हमारे साथ हमारे गुरु भाई हैं यहाँ वृंदावन से ही, तो हम जा रहे थे, एक जगह हमने देखा एक व्यक्ति को भोजन जमीन पर गिरा था अथवा था गिराया था, उसके बाद वहां से पा रहे थे,
तो देख करके बड़ा विचित्र लगा। पर हमने इनसे कहा, हमने कहा देखो यहां जो कुछ भी हो रहा है पता नहीं भगवान क्या लीला कर, अपने से कुछ सोच करके कोई अपराध हमसे ना बन जाए। यहां जो कुछ भी दिख रहा है समझो ये सब भगवान का, भगवान के सब विलास है, भगवान की सब लीला है। प्रार्थना इतनी है केवल भगवान को, ये सब राधा गोविंद की ही मंगल में लीला वृंदावन में हो रही। इस भाव से आप देखिए कितने लोग वृंदावन को बाहरी दृष्टि से जब देखते हैं तो उनको तो लगता है कि कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन भाव की दृष्टि से देखें तो सब जगह कृष्ण दिखते हैं। बड़े बड़े संतों को, महापुरुषों को, महत्पुरुषों को सिवाय कृष्ण के यहाँ कुछ नहीं दिखता, भगवान का धाम। और हमें यदि वैसा अनुभव नहीं हो रहा है तो समझिए अभी हमारी दृष्टि में अंतर है, हमारे साधन में अभी अंतर है। और भक्ति उस अवस्था में पहुंचे अथवा तो ठाकुर जी कृपा करें, सर्वत्र ब्रज में कृष्ण दिखते। भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। वृंदावन से एक कदम भी मैं बाहर नहीं रखता, भगवान का धाम है। नारद जी कह रहे हैं धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च। यहां भक्ति नृत्य करते, ये भाव की भूमि है, भगवान की भूमि है। नारद जी भक्ति माता को बोले ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। और श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण का स्मरण करने से दुख दूर हो जाएंगे। मां नारद जी भक्ति माता के पुत्रों को जगाने के लिए वेद पाठ, भगवत गीता का पाठ करने लगे। गीता पाठ हिर मोहर मोह। और विशेष हम आप लोगों से कहें, आप सब हमारे अपने हैं। जहां भक्ति माता ने, भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य का ये भेंट हुई है, वो स्थान भी आप हम सब लोग दर्शन करेंगे। यही श्रीधाम वृंदावन में उस पावन स्थान को बोलते हैं ज्ञान गुदड़ी। आप हम सब लोग वहां दर्शन करने जाएंगे। तो आप सब याद रखना, जहां भक्ति माता और नारद जी के बीच में ये संवाद हुआ है, जहां ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे, भक्ति माता के पुत्रों को जगाने के लिए नारद जी ने वेद पाठ किया, भगवत गीता का पाठ किया, नहीं उठे। आकाशवाणी हुई, यहां ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, जाओ उत्तर दिशा में महात्मा मिलेंगे, सत्कर्म बताएंगे। नारद जी गए और बद्रिकाश्रम धाम में सनकादिक ऋषियों ने बताया कि आप भागवत जी का अनुष्ठान करो। तो गंगा जी के तट पर, जिसको आनंद नामक का तट कहते हैं, जहां सप्त ऋषियों के आश्रम में हरिद्वार में, वहां सनकादि ब्रह्म कुमार भागवत जी की कथा कहने के लिए आए। नारद जी विराजमान होकर के सब ऋषि मुनियों के साथ श्रवण करने लगे। तब सनकादि ब्रह्म कुमार कहते हैं, भगवान जब अंतर ध्यान होने लगे थे,
द्वारिका से। तब उद्धव को ठाकुर जी बता करके गए कि उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, भागवत के रूप में प्रकट हो रहा हूं। तेनियम बंगमय मूर्ति प्रदक्षा वर्तते हरे और तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। मैं भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूं। बहुत पावन संवाद हुआ है। और अभी भागवत जी की महिमा कह रहे थे सनकादि ब्रह्म कुमार। सनकादि 4 ऋषि भागवत जी का महात्म्य कह रहे थे, तभी सबने सुना। मधुर संकीर्तन करते हुई भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ बिल्कुल स्वस्थ होकर के नृत्य करने लगी। भागवत जी की कथा का केवल महात्म्य प्रारंभ हुआ। ज्ञान वैराग्य दोनों जागृत होकर के सनकादि ब्रह्म कुमार और नारद जी ने, सब लोगों ने देखा। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के मधुर नाम का संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित वहां प्रकट हुई। आइए भाव से हम लोग भगवान के धाम में भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भगवान को प्रणाम करें। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे हरे
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी ने चमत्कार देखा। भागवत जी का महात्म्य प्रारंभ हुआ। भक्ति माता प्रकट हुई अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, और वो भी नृत्य कर रहे हैं और भगवान के मधुर नाम का संकीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सनकादिकों से पूछा, कौन कौन लोग महाराज भागवत जी की कथा से पवित्र हो जाएंगे? सनकादि ब्रह्म कुमार बोले, कोई प्रेत योनि में भी चला गया हो उसके लिए भी भागवत जी की कथा हो जाए, वो भी प्रेतत्व से मुक्त हो जाए। ये समझाने के लिए धुंधुकारी की मुक्ति की कथा कही। गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए भागवत जी का अनुष्ठान करवाया था। 7 दिन की भागवत जी की मंगलमय कथा उसने बांस में बैठ करके सुनी। एक एक दिन की कथा पूरी हुई, ग्रंथि फूटती चली गई। 7वें दिन बांस के 2 टुकड़े हो गए। बोले देखो, भागवत जी की कथा से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों जीवन में आ जाएंगे। भागवत जी की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। नारद जी ने भागवत जी का विधान पूछा तो अनुष्ठान के क्रम में जो भागवत जी का विधान है, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को वो बताया। सबने भागवत जी के महिमा का प्रसंग जो श्रवण किया, सुखदेव जी आए, सब ऋषि मुनियों की सन्निधि में उन्होंने भी भागवत जी की महिमा को प्रणाम किया। सबने दिव्य संकीर्तन किया, भगवान के सब पार्षदों ने भी, और बड़े प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और सनकादि सब ऋषियों से कहा,
हम अत्यंत प्रसन्न हैं। कहिए। भगवान बोले हम आपको क्या वरदान दें? तो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी ने कहा, प्रभु जो कृपा आपने हम पर की ऐसी कृपा सब पर करना। जो भी भागवत जी की कथा सुने, भागवत जी की प्राप्ति साक्षात भगवान की प्राप्ति। नारद जी ने जैसे ही भागवत जी की महिमा की कथा सुनी तो नारद जी की आंखों में आंसू आ गया। और नारद जी क्या कह रहे हैं? बोले अद्य में भगवान लब्ध, आज हमको भगवान मिल गए। भागवत जी साक्षात श्री राधा कृष्ण है। भागवत मिल गए, आज हमको भगवान मिल गए। श्रीधाम वृंदावन में हमको निवास मिल गया, हमको ब्रज में वास मिल गया, हमको भगवान मिल गया। सब ऋषियों ने मुनियों ने संकीर्तन किया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है। 6 अध्यायों में भागवत जी का महात्म्य। वेदव्यासी महाराज ने जो पद्म पुराण में कहा उसको हम वंदन कर रहे हैं। 3 मंत्र में फिर भागवत जी का मंगलाचरण है। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराटतेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हम भगवान के सत्य स्वरूप को, जो परम सत्य स्वरूप है, ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में, श्री गोविंद के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। यहीं से अगले कल देखिए, आज तो प्रथम दिवस है, इसलिए केवल संकेत मात्र, क्योंकि पहले दिन का क्रम तो पहले दिन का के शुभारंभ तो हो ही जाए। हमारे मन में था, यद्यपि आज आप सब लोग भी रात भर सफर करके आए हैं और थके भी हैं, कईयों को नींद भी पूरी नहीं हो पाती, और सुबह यहाँ पहुंचे तो फिर उसके बाद में भी सब व्यवस्था करते करते समय लग जाता है। फिर भी हमारा आज ऐसा संकल्प था कि भले ही थोड़ी देर हो, 10 से 5 मिनट हो केवल, पर शुभारंभ हो जाए तो भागवत जी के मंगलाचरण का श्लोक पाठ करके और महात्म्य की कथा का संक्षेप में ही स्मरण करके आप हम लोगों ने भगवान को प्रणाम किया है। देखो यहाँ वृंदावन में हम थोड़ा सा भी यदि क्रम पूरा हो जाएगा, उसका भी अनंत गुणा पुण्य मिलेगा। ये भूमि की महिमा है। तो यहाँ इतने से भी भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के आप सब पर कृपा करेंगे और आप सबके भगवान मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस भाव से हम श्री बांके बिहारी जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में ये सारा अनुष्ठान, ये श्रीधाम वृंदावन की आप हम लोगों की यात्रा, ये भागवत जी का अनुष्ठान, ये सब ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हो। आप हम लोग से जो भी सेवा बन पाए, यही प्रार्थना करना कि हे बिहारी जी, आपके धाम में बस आपकी सेवा हमसे कोई बन जाए, आपकी प्रसन्नता के लिए सब हो रहा है। यहाँ जो कुछ होगा वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस भाव से अब भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, महात्म्य की कथा का और आज जो स्मरण किया गया जिन प्रसंगों का, भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए आइए अब भगवान को वंदन करके आरती करेंगे।